Hi everyone, welcome to the subject Digital and Social Media Marketing. This is the lecture 8 Introduction to Blogging. क्लास आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि बेसिकली ब्लॉग का कंसेप्ट होता क्या है, ब्लॉगिंग होती क्या है, ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉग पोस्ट क्या होते हैं, या ब्लॉगर्स के बारे में हम जानेंगे कि बेसिकली ब्लॉगर्स कौन होते हैं, है ना। तो क्लास तो हमारा जो पहला पॉइंट है, जो पहला हमारा डेफिनेशन है वो क्या है कि बेसिकली ब्लॉग है क्या। अ ब्लॉग इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट दैट इज अपडेटेड रेगुलरली विद अ न्यू कंटेंट। अगर देखा जाए तो बेसिकली जो आपका जो ब्लॉग है वो एक तरह की वेबसाइट है जिसमें आपका जो कंटेंट है रेगुलरली क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। बेसिकली क्लास ये एक जो अगर हम ब्लॉग का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो ये आपका एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक टाइप है, यानी कि जिसके थ्रू आप अपने जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका पोस्ट है, जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, आप क्या कर सकते हो इस पर्टिकुलर एक फील्ड के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू आप अपना कंटेंट शेयर कर सकते हो, है ना। और वो कंटेंट जो आप शेयर करते हो तो वो आपका क्या होता है, रेगुलरली अपडेट भी किया जाता है न्यू कंटेंट के साथ, जिसने हमने क्या उसे हमने क्या नाम दिया, एक ब्लॉग नाम दिया। बेसिकली जो आपका ब्लॉग है वो एक शॉर्ट इन्फॉर्मल आर्टिकल्स है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एक ब्लॉग पोस्ट बोल सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं उसे, ब्लॉग पोस्ट। यानी कि एक आपने छोटा सा एक इन्फॉर्मल आपने आर्टिकल, बहुत शॉर्ट सा आपने एक लिखा तो उसे हमने क्या बोला, ब्लॉग पोस्ट बोला। बेसिकली जो ब्लॉग है वो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है किसका, टेक्स्ट का, फोटोज़ का और वीडियोज़ का। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जो ब्लॉग शेयर कर रहे हो वो आपका एक आर्टिकल या इन्फॉर्मल आर्टिकल टेक्स्ट के फॉर्म में ही हो, वो आपका वीडियोस के फॉर्म में भी हो सकता है और आपका वो फोटोज़ के फॉर्म में भी हो सकता है और कोई और मीडिया के फॉर्म में भी वो आपका ब्लॉग हो सकता है। सो क्लास हमें यहाँ पे ये चीज़ मालूम पड़ी कि बेसिकली आपका ब्लॉग क्या है, कि ब्लॉग इज़ अ टाइप ऑफ वेबसाइट इन विच वी अपडेटेड अ न्यू कंटेंट रेगुलरली। हम क्या करते हैं इसमें, न्यू कंटेंट रेगुलरली अपडेट करते हैं एक वेबसाइट के थ्रू, एक सोशल मीडिया के थ्रू, जिसमें आप एक इन्फॉर्मल आर्टिकल्स आप शेयर कर सकते हो। वो शॉर्ट एक इन्फॉर्मल आर्टिकल जिसे हमने क्या नाम दिया, ब्लॉग पोस्ट हमने नाम दिया है ना। और वो जो पोस्ट है आपका, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ और इन द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, फोटोज, वीडियोज एंड अदर मीडिया, यानी कि वो इस कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। A blog is just a space on the web that you can create to record and express your opinion, experiences and interest. बेसिकली जो ब्लॉग है उन्होंने क्या नाम दिया है कि एक जस्ट अ स्पेस है वेब पर, यानी कि जो भी आपका वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि जो भी आपका इंटरनेट पे एक स्पेस अवेलेबल है जो कि किसके लिए दिया गया है, ब्लॉग के लिए दिया गया है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट टू रिकॉर्ड और एक्सप्रेस, क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्ट। यानी कि आप अपना ओपिनियन, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़ या जो भी आप जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हो, तो आप वो सब काम किसके थ्रू शेयर कर सकते हो, अपने जो भी आपकी ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस हैं इन ब्लॉग्स के थ्रू। जैसे क्लास अगर हम रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में अगर एग्जांपल्स देखें तो आपने डिफरेंट डिफरेंट आपने ब्लॉग्स देखे होंगे। अगर हम ब्लॉग्स की बात करें तो वेबसाइट्स के फॉर्म में भी होते हैं और आपके किस फॉर्म में भी होते हैं, वो आपके वेबसाइट्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, आपके इमेजेस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी ने कहीं एक पेज क्रिएट करके वहाँ पे अपना रेगुलरली जो भी कंटेंट है अपना वहाँ अपडेट कर रहा है, या उसने यूट्यूब पे एक चैनल क्रिएट करके, यूट्यूब पे एक चैनल क्रिएट करके वहाँ पे अपना एक जिस चीज़ में उसकी हॉबी है, जिसका इंटरेस्ट है, वहाँ पे अपना वो कंटेंट शेयर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़, तो वो भी आपका क्या हो सकता है, एक ब्लॉग हो सकता है। सो क्लास ज़रूरी नहीं क्या कहते हैं कि कोई आप किसी प्रोफेशन में हो तो आप उसी का एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आप अपने ओपिनियंस, अपने एक्सपीरियंस, अपना अपना लाइफस्टाइल, है ना, अपना जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जैसे किसी की हॉबी कुकिंग में हो सकती है, किसी की हॉबी ट्रैवलिंग में हो सकती है, या किसी की हॉबी आपकी फिटनेस को लेके हो सकती है, तो हम किसी पर भी अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। और वो डिपेंड करता है आपके कस्टमर्स पे, यूज़र्स पे, है ना, कितने आपके उस वीडियोज़ को, उस टेक्स्ट को, उस फोटोज़ को लाइक कर रहे हैं, कितने डिसलाइक्स आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो वो आपके यूज़र्स पे डिपेंड करेगा कि कितने लोग आपके उस पर्टिकुलर ब्लॉग को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ क्लास मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लिया है इन द फॉर्म ऑफ इमेज। ये एक हम कह सकते हैं कि एक ब्लॉग का एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे हमने जो भी जो भी रेसिपीज़ हैं वो यहाँ पे शेयर की गई हैं। यानी किसी ने अपना
जो भी जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होगा, हो सकता है कि उनका कुकिंग में इंटरेस्ट हो, तो उन्होंने वहाँ पे अपनी रेसिपीज़ यहाँ पे शेयर की हैं, और जो भी उससे रिलेटेड पोस्ट है वो वहाँ पे अपने शेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, इन्होंने कोई यहाँ पे एक ड्रिंक बनाई है, तो किसी ने कभी केक बनाया है, कपकेक्स बनाए हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास अलग-अलग उनके जो कुकिंग की उनकी रेसिपीज़ की हमारे पास क्या दे रखी है, उन्होंने पोस्ट दे रखी हैं। तो बेसिकली ये आपका जो पोस्ट अलग-अलग डिफरेंट आपके रेगुलरली अपडेट हो रहे हैं, तो ये एक तरह का क्या हो गया, आपका एक ब्लॉग हो गया, है ना? किससे रिलेटेड हो गया आपका ये? कुकिंग से रिलेटेड आपका एक ब्लॉग क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे हमें क्लास बात ये समझ में आ गई कि बेसिकली ब्लॉग का पर्पस क्या होता है, कि अपने ओपिनियंस, अपने एक्सपीरियंसेस, उन इंटरेस्ट को शेयर करना। हो सकता है कि लोगों को इतना पसंद आए कि आपका वो एक तरह का अर्निंग का पर्पस भी बन जाए, है ना? लेकिन वो डिपेंड करता है आपके यूज़र्स पे, कि आपके कंटेंट पे, कि आपने किस तरह कंटेंट शेयर किया है और कितने लोगों को वो पसंद आया है ना क्लास? तो हमें यहाँ पे ये बात समझ में आ गई है। अब जैसे कि अगर हम देखें नेट पर, अगर हम नेट पर देखते भी हैं क्लास, कि जो वर्ल्ड वाइड वेब हम अपना नेट ओपन करते हैं, तो हमारा कहीं न कहीं एम ये भी रहता है कि जब हम किसी ब्लॉग को पसंद करने लगते हैं, तो कहीं न कहीं हम जब भी नेट खोलते हैं, तो हमारा मेन टारगेट यही होता है, एम यही होता है कि हम उस पोस्ट पर, उस ब्लॉग पर क्या नया कंटेंट अपडेट हुआ होगा, तो उसको रीड करें, है ना? तो ये चीज़ हमें वहाँ पे हमें दिखाई देती है, तो इस तरह से ये चीज़ें आपकी होने लगती हैं। तो और वही आपका कहीं न कहीं जो आपके ब्लॉग्स हैं, वो इतने रेगुलरली अपडेट होने के बाद, लोगों को पसंद आने के बाद, वो मैगज़ीन्स के फॉर्म में आपके आने लगते हैं, ऑनलाइन मैगज़ीन्स आने लगती हैं, उनमें आपके वो पोस्ट आने लग जाते हैं। तो इस तरह से आपका कंटेंट लोगों तक रीच कर सकता है। यानी कि आपके ओपिनियंस, आप जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हैं, इस तरह से आपका वो कंटेंट लोगों तक शेयर होता है। किसके किसके फॉर्म में भी? ऑनलाइन मैगज़ीन्स के फॉर्म में भी। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि ऑनलाइन मैगज़ीन्स के फॉर्म में भी आपका जो ब्लॉग्स हैं, वो रीड किए जाते हैं। है ना? अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे ये भी आता है क्लास, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ब्लॉग जो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो खाली उसे एक ही पर्सन ब्लॉग क्रिएट कर सकता है। एक पीपल की टीम, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन भी क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर कंटेंट को क्या कर सकते हैं, ब्लॉग के कंटेंट को लिख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ गई कि ज़रूरी नहीं कि एक ही पर्सन उस ब्लॉग को क्रिएट करे, है ना? या उससे ज़्यादा भी एक ग्रुप बना के भी उस ब्लॉग को क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी होती है ब्लॉग्स की लिखने की, वो बेसिकली वो एक पर्सन की होती है। यानी कि ज़्यादातर जो ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं, वो एक ही पर्सन अपने ब्लॉग को क्रिएट करता है ना? जिसमें अपना वो अपना पर्सनल, अपनी लाइफ़स्टाइल, अपना इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट करता है, जो भी उसकी पर्सनैलिटी है, वो उसको शो करता है, उस ब्लॉग के थ्रू। तो क्लास यहाँ पे हमें ये समझ में आ गई कि बेसिकली आपका ब्लॉग का कंसेप्ट क्या है, ब्लॉग का कंसेप्ट क्या है, ब्लॉग पोस्ट क्या होते हैं, ये टैग्स, फोटोज़, वीडियोज़ के फॉर्म में भी हो सकते हैं। बेसिकली उसमें अपनी अपनी ओपिनियन, अपने एक्सपीरियंसेस, इंटरेस्ट, हॉबीज़, ये सब शेयर करते हैं वहाँ पे। अच्छा, बेसिकली ये आपके ऑनलाइन मैगज़ीन्स के फॉर्म में भी आपके जो ब्लॉग्स हैं वो रीड किए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि खाली एक ही पर्सन ब्लॉग्स को क्रिएट करे, उस ब्लॉग को, एक टीम ऑफ पीपल भी ब्लॉग को क्रिएट कर सकती है, लेकिन जो मेजॉरिटी है ब्लॉग की क्रिएट होने की, वो 1% की होती है ना? तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ गई। अब जो ब्लॉग क्रिएट करते हैं, उन्हें बोलते क्या हैं? बेसिकली वो कौन होते हैं? द पीपल हू राइट्स ब्लॉग आर बेसिकली कॉल्ड ब्लॉगर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्लॉगर्स बोलते हैं। जो कि ब्लॉग्स को लिखते हैं, है ना? यानी कि जैसे कि किसी ने वेबसाइट क्रिएट करी ब्लॉग के फॉर्म में, और अगर हमें ब्लॉग्स हमें क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर हम bloggers.com की बात कर रहे हैं, वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं, टाइपैड की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। उन वेबसाइट्स का यूज़ करके हम अलग अलग हम ब्लॉग के लिए हम अलग अलग टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, है ना? तो वो हमारे पास वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। लेकिन जो ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं, उन पर्सन को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉगर्स बोलते हैं। हाँ, और पॉइंट एक ये भी आता है क्लास क्या, कि बेसिकली किस तरह के जो पीपल हैं वो ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पीपल या किसी एज ग्रुप के पीपल ही क्या कर सकते हैं, ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। वो आपके यंग और ओल्ड भी हो सकते हैं, वो पॉलिटिकली इंक्लाइंड या किसी भी प्रोफेशन में वो भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई टैक्स से भी है तो वो भी क्रिएट कर सकता है
है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर किसी एज ग्रुप के लोग या पर्टिकुलर पर्सन ही क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक पीपुल ही क्या कर सकते हैं, उस ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं, पर्टिकुलर ब्लॉग को, है ना। ऐसा नहीं है। कोई भी यंग, ओल्ड, पॉलिटिकली इंक्लाइंड, किसी भी प्रोफेशन में कोई टेक से भी है या अपने इंटरेस्ट, किसी तरह के भी लोग अपना कंटेंट क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जो ये कंटेंट क्रिएट करते हैं, ब्लॉग क्रिएट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम ब्लॉगर्स बोलते हैं। और एक बात, जो हम ब्लॉग बेसिकली हम जब ब्लॉग लिखते हैं एक आर्टिकल के फॉर्म में, एक इन्फॉर्मल आर्टिकल के फॉर्म में, हम उन्हें क्या बोलते हैं, ब्लॉगर्स बोलते हैं, उन्हें ब्लॉग बोलते हैं। लेकिन जब हम वही ब्लॉग हम वीडियोस के फॉर्म में शेयर करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्लॉग। उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्लॉग बोलते हैं। VLOG, उसे हम क्या बोल देते हैं, ब्लॉग बोल देते हैं। यानी कि आपने वही ब्लॉग अगर आप वीडियोस के फॉर्म में शेयर कर रहे हो, जैसे आप यूट्यूब पे हम कोई एक पेज क्रिएट करके वहाँ पे अपने कंटेंट शेयर करते हैं वीडियोस के फॉर्म में, तो बेसिकली वो क्या होता है, ब्लॉग होता है। और उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग। और जो वो वीडियोस क्रिएट करते हैं उन पर्सन को क्या बोलेंगे, ब्लॉगर। तो ऐसे ही जहाँ पे ब्लॉगर वहाँ पे ब्लॉगर, ब्लॉग्स वहाँ पे ब्लॉग्स, है ना। तो इस तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंट ये नेम्स हैं, ये टर्म्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ गई क्लास बेसिकली, कि ब्लॉग्स बनाते कौन है, उन्हें बोलते क्या हैं। अब बात ये आती है क्लास, बेसिकली ये ब्लॉग्स क्रिएट क्यों किए जाते हैं, है ना, कि इनका पर्पस क्या होता है। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें कि हम कोई भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक रीज़न होता है कि हमने ये काम इस रीज़न की वजह से या इस रीज़न से किया है, इस वजह से किया है। लेकिन अगर हम ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग का हमारे पास क्या रीज़न है, कि हमें ये बात समझ में आ गई कि जो ब्लॉगर्स हैं ब्लॉगिंग को कंसेप्ट को लेके आए हैं, ब्लॉगिंग का कंसेप्ट लेके आए हैं और उसे यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें हम ये भी बात समझते हैं कि वो अपनी हॉबी को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी ओपिनियन, एक्सपीरियंसेस सब शेयर कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। लेकिन वो शेयर कर रहे हैं तो उनका रीज़न क्या है बेसिकली। हमें ये मालूम है कि बेसिकली ये आपका एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। हमें हर वीक हमें 7 आवर्स स्पेंड करने पड़ते हैं उस ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए, उस ब्लॉग को लिखने के लिए। और उस पर जब कोई ब्लॉग को लाइक या कोई क्वेरी आती है तो उस पर कमेंट लिखने के लिए, रिप्लाई करने के लिए, तो काफ़ी सारे हमारे पास टास्क रहते हैं जब हम कोई भी ब्लॉग क्रिएट करते हैं उस ब्लॉगर के पास। लेकिन अब बात ये आती है कि लोग, ये जो पीपल हैं वो ब्लॉग क्रिएट करते क्यों हैं। तो कुछ रीजंस हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। उसमें से आपका पहला रीज़न क्या है, टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस, एक्सपर्टीज। यानी कि अपने एक्सपीरियंसेस और जिस चीज़ में आपका एक्सपर्टीज़ है वो शेयर करना। यानी कि कहीं ना कहीं उन लोगों तक अपने एक्सपीरियंसेस, अपने ओपिनियन, जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है वहाँ तक पहुँचाना। यानी कि वो कंटेंट को उस कंटेंट का यूज़ करके और लोगों को भी हेल्प मिल जाए, वो भी यूज़ कर पाएँ, या वो भी उस कंटेंट को यूज़ करके कुछ और अपना एक नया कंसेप्ट लेके आ पाएँ, या उन्हें हेल्प मिल जाए। तो इस तरह से ब्लॉग के थ्रू हम अपने एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपर्टीज़ क्या कर सकते हैं, जिस चीज़ में है वो शेयर कर सकते हैं। टू स्पीक अप अबाउट एन इशू यू केयर अबाउट। यानी कि आप ब्लॉग्स के थ्रू आप बोल सकते हो किसी चीज़ में भी, जिस चीज़ की आप केयर करते हो, उसके रिगार्डिंग कोई इशू होता है तो आप बोल सकते हो, आप अपने वहाँ पे ओपिनियन रख सकते हो। जैसे कि अगर आपके पॉलिटिकल ये बैकग्राउंड के रिगार्डिंग या पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी कोई आपके पास ओपिनियन है, तो आप ब्लॉग के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। टू बिकम मोर इन्वॉल्व विद हॉबीज़ एंड पैशन। यानी कि आप जो आपकी हॉबीज़ है, आपके पैशंस हैं, आप इस ब्लॉग के थ्रू, इस कंसेप्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो। फिर जो आपका नेक्स्ट है रीज़न, वो क्या है, टू बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। यानी कि आप एक कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हो। मैंने आपको बताया भी ये एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का टाइप है। यानी कि एक सोशल मीडिया ही है जो आपका ब्लॉग है। इसके थ्रू आप क्या कर पा रहे हो, जो भी आपकी कम्युनिटी है, जो भी आपका ग्रुप है, आप उनसे इंटरेक्शन रख पा रहे हो, उनके कांटेक्ट में रह पा रहे हो, उस कम्युनिटी का आप पार्ट ब्लॉग के थ्रू बन पा रहे हो। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, टू एडवांस योर करियर और स्टार्ट अ करियर इन राइटिंग। यानी कि आप इन इस कंसेप्ट के थ्रू, इन कंसेप्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना करियर भी जो आपके लिए, अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हमें यहाँ पे एक करियर की अपॉर्चुनिटी भी हमें मिलती है। या आप अपना राइटिंग में भी एक करियर स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम अगर हम ब्लॉग्स को अगर हम ब्लॉग का कंसेप्ट देखें, ये हमारा ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं इसे हम करियर की तरफ भी मूव कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके जो भी लाइक्स हैं
या डिसलाइक्स हैं, जो भी आप कोई ब्लॉग क्रिएट करते हो उस पर आते हैं, तो हो सकता है कि लोगों को इतना पसंद आए या इतने ज़्यादा लाइक आए उस पर कि आपका कहीं न कहीं वो अर्निंग का पर्पस बन जाए। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करता है, कोई एजुकेशन फील्ड में क्रिएट करता है और किसी को उनका पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो कहीं न कहीं जिसने वो चैनल क्रिएट किया होता है, तो वो उसके लिए वो एक अर्निंग का पर्पस बन जाता है ना? तो कहीं न कहीं ये एक मनी अर्न करने का भी रीज़न बन रहा है। ये कहीं न कहीं आपका एक करियर भी अगर हम करियर की बात कर रहे हैं, तो करियर स्टार्ट करने में भी आपकी हेल्प कर रहा है। टू कीप फैमिली एंड फ्रेंड्स अपडेटेड अबाउट योर लाइफ, यानी कि आप अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स को अपडेटेड रख सकते हो जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। ब्लॉग्स के थ्रू आप लोग के अपने ओपिनियन अपने एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर करते हो, तो इसके थ्रू आपकी जो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं वो क्या रह सकते हैं, आपके अपडेट रह सकते हैं। तो क्लास यहाँ पे इन सारे रीजंस की वजह से बेसिकली आपका जो ब्लॉग का कंसेप्ट है, जो पीपल ब्लॉग क्रिएट करते क्यों हैं, तो वो इन्हीं रीजंस के थ्रू वो ब्लॉग्स को क्रिएट करते हैं। सो क्लास आज के लेक्चर में हमें यही जानना था बेसिकली कि जो ब्लॉगिंग का कंसेप्ट है वो क्यों आया, उसको यूज़ क्यों करते हैं, या ब्लॉग्स आपके क्या होते हैं, ब्लॉगर्स कौन होते हैं, ब्लॉगर्स कौन होते हैं, ब्लॉग पोस्ट क्या होता है ना, या उसके फीचर्स क्या होते हैं, है ना, रियल वर्ल्ड में कहाँ से कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे आज के लेक्चर में हमने जाना। तो क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।